तो जय हिंद साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने कंप्यूटर में थर्ड चैप्टर को द एंड कर दिया था। जो आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो फोर्थ चैप्टर है। और फोर्थ चैप्टर का जो नाम है वो क्या है मेरे भाई? तो मेमोरी और कंप्यूटर टाइप्स, मेमोरी एंड कंप्यूटर टाइप्स है। तो हम फोर्थ चैप्टर की हम बात करेंगे आज। फोर्थ चैप्टर क्या नाम है मेरे भाई? तो मेमोरी एंड कंप्यूटर टाइप्स, कंप्यूटर टाइप्स। आप सभी जानते हैं कंप्यूटर क्या है, मेमोरी क्या है। मैंने पहले पढ़ाए थे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर में मैंने डिस्कस भी काफ़ी मैंने किया था। तो हम मेमोरी के बारे में समझते हैं पहले। तो मेमोरी ये क्या होती है, व्हाट इज़ मेमोरी, ठीक है। तो मेमोरी के बारे में हम समझते हैं कि मेमोरी होती क्या है, ठीक है। तो मेमोरी, तो देखो हर व्यक्ति, देखा जाए तो हर व्यक्ति के पास मेमोरी होती है, हर व्यक्ति के पास दिमाग होती है, हर व्यक्ति के पास स्टोरेज करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। स्टोर कौन करता है? तो सीपी स्टोर जो करता है हम लोग के दिमाग करता है, ठीक है। तो जो स्टोर करे, ठीक है, डाटा को जो स्टोर करे उसी को हम क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। तो स्टोर, डाटा को स्टोर करना ही मेमोरी कहलाता है। तो हम क्या लिखेंगे कि द स्टोर द डाटा, स्टोर द डाटा is called memory, is called memory। मानी डाटा को स्टोर करना क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता है। अच्छा, ये मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं ये हम जानेंगे कि मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, मानी मेमोरी कितने कितने पार्ट है। तो हम क्या कहेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? तो मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? तो टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं मेरे भाई? तो जो पहला होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी। और जो दूसरा होते हैं वो क्या होते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, पहला क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी, दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी डाटा को स्टोर करना मेमोरी कहलाता है। नहीं तो ऐसे कह सकते हैं कि वैसी मेमोरी जो डाटा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर ले उसे हम क्या कहते हैं? मेमोरी। लेकिन डाटा को जो स्टोर करे, खास डाटा को स्टोर करे, वह मेमोरी ही कहलाता है। तो मेमोरी समझे, लेकिन प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं? तो ये प्राइमरी मेमोरी और जो सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें शॉर्ट टाइम के लिए, मानी कम समय के लिए डाटा को स्टोर करना, वो क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी वैसी मेमोरी जिसमें जिसमें डाटा को लंबे समय तक स्टोर करके रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो मैंने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को समझाते हैं। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है ये हम समझाते हैं मेरे भाई, और लिखते हैं। तो पहला जो है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं? तो प्राइमरी मेमोरी वैसी मेमोरी, यानी दोज मेमोरी इन बीच, जिसमें इन दोज मेमोरी माने वैसी मेमोरी इन बीच जिसमें जिसमें स्टोर द डाटा, स्टोर द डाटा, स्टोर द डाटा मान डाटा को स्टोर करता है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। तो शॉर्ट टाइम पीरियड माने कम समय के लिए डाटा को स्टोर करना ही क्या कहलाता है? इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी।
प्राइमरी मेमोरी माने जो कम समय के लिए डाटा को स्टोर करना क्या कहलाता है, प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। ये समझा। प्राइमरी मेमोरी को हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। इट इज एल्सो कॉल्ड टेम्परेरी मेमोरी। और ये जो यूज होता है, इट इज यूज्ड, जो ये यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर रैम और रोम में ये क्या होता है, मौजूद होता है। अच्छा देखो, मैंने पढ़ाया था कि रैम को भी टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं और रोम को भी टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं, इन्हें बताए थे मेरे दोस्त। तो ये यूज किस में होता है, रैम और रोम किस में यूज होता है, तो प्राइमरी मेमोरी में होता है। ठीक है। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए डाटा को स्टोर रखना क्या कहलाता है, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं और इसे रैम और रोम में हम यूज करते हैं। दूसरी पॉइंट क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में समझते हैं दोस्त। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी those memory in which स्टोर करता है डाटा को, लेकिन किससे, तो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए करता है। केवल यहाँ लॉन्ग लिखाएगा, बाकी उसमें प्राइमरी में शॉर्ट लिखाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो डाटा को स्टोर रखता है उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है। लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो डाटा को स्टोर करता है उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी यहाँ लिख देते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इट इज एल्सो कॉल्ड परमानेंटली मेमोरी। इसी को हम परमानेंटली मेमोरी भी कहते हैं, परमानेंटली मेमोरी भी कहते हैं। और जो ये यूज होता है कहाँ यूज होता है, तो HDD और FDD में यूज होता है, HDD में और FDD में यूज होता है। तो आप समझे कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी वैसी मेमोरी जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए डाटा को स्टोर करता है उसे प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी वैसी मेमोरी को कहते हैं जिसमें लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए डाटा को स्टोर करता है, उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को हम परमानेंटली मेमोरी कहते हैं, जबकि प्राइमरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। जबकि उसमें यूज क्या होते, प्राइमरी मेमोरी में यूज होते हैं रैम और रोम यूज होते हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में यूज्ड क्या चीज़ होते हैं, HDD और FDD। HDD का फुल फॉर्म क्या होते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव और FDD का जो फुल फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और जो रैम के जो फुल फॉर्म होते हैं RAM। ये रैम क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, ये रैम क्या है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी क्या है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। तो ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। कोई भी पूछे कि बताओ कि रैम कौन सी मेमोरी है, रैम कौन सी मेमोरी, तो आप क्या बताएंगे, प्राइमरी मेमोरी। पूछेगा कि HDD कौन सा मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे दोस्त। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने
में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट वो जो हम बताएंगे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। वो आप ध्यान से समझेंगे और ध्यान से समझना है, ठीक है उसको। अब जो हम मेजरमेंट करेंगे, क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। हम मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट क्या करेंगे, मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट, कोई चीज़ मेजरमेंट इन मेमोरी, ठीक है। मेमोरी में मेजरमेंट या तलाश मैंने मेजर करना, मेजरमेंट, ठीक है। अब मेजरमेंट किसको किसको करना है ये हमको समझना है। जैसे मैं मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, मेजरमेंट यहाँ लिख देते हैं, मेजरमेंट। मेजरमेंट इन कंप्यूटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम नेम लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं साइज, ठीक है। ये हो गया नेम और ये हो गया साइज, ठीक है। नेम और साइज हो गया मेरा, ठीक। ये नेम हो गया। अब जो मैं नेम सबसे पहले लेता हूँ बाइनरी नंबर, ठीक है। बाइनरी नंबर, अब बाइनरी नंबर को आप समझते हैं, बाइनरी डिजिट को कौन कौन समझते हैं, बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट 0 और 1 होते। तो बाइनरी डिजिट कितने साइज के बराबर होंगे, तो ये 1 बिट के बराबर होते हैं। और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। स्मॉलेस्ट मेमोरी भी कह सकते हैं, यूनिट कहिए, मेमोरी कहिए, जो भी कहना है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ। तो बाइनरी डिजिट 1 बिट के बराबर होते हैं, जो कि सबसे लोवेस्ट, माने लोवेस्ट में स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है मेरे भाई। और जो दूसरी है वो क्या है, तो एक नाइबल, एक नाइबल, ठीक है। तो एक नाइबल बराबर कितने बाइट होते हैं मेरे दोस्त, तो 4 बाइट होते हैं, बिट होते हैं, सॉरी बिट, बाइट में बिट, ठीक है। और जो एक बिट बराबर, एक बाइट बराबर होती है, एक बाइट बराबर होती है, वो कितने बिट के बराबर होते हैं। अगर कोई भी पूछे कि बताओ कि 4 बिट बराबर कितने निबल के बराबर होते हैं, तो 1 निबल के बराबर। अब कोई पूछ देगा बताओ कि 1 निबल बराबर कितने बाइट के बराबर होंगे, तो 4 बिट के बराबर। 1 निबल कितने बिट के बराबर होंगे, तो 4 बिट के बराबर होंगे। अगर 1 बाइट कितने बिट के बराबर होंगे, तो 8 बिट के बराबर होंगे। इस तरह क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 1 किलो बाइट, 1 किलो बाइट, 1 किलो बाइट के बी लिख देते हैं, ठीक है। माने 1 किलो बाइट, माने के बी माने किलो बाइट। तो 1 किलो बाइट बराबर कितने कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं, ठीक है। 1024 माने 1024 बाइट होते हैं। अब वही पूछे कि बताओ कि 1 MB माने मेगा बाइट, मेगा बाइट, 1 मेगा बाइट यानी MB बराबर कितने KB, माने कितने किलो बाइट बराबर, तो कितने किलो, तो 1024 KB होता है, माने किलो बाइट होता है। तो एक बताओ कि 1024 KB कितने MB के बराबर होंगे, तो 1 MB के बराबर। वही पूछते हैं कि 1 MB बराबर कितने KB, 1 MB बराबर कितने KB के बराबर होते हैं, तो 1024 KB के बराबर होते हैं। अगर वही पूछते कि 1 किलो बाइट बराबर 1 किलो बाइट बराबर कितने बाइट के बराबर होते हैं, तो 1024 बाइट के बराबर होते हैं, ये जानना है। 1 गीगा बाइट बराबर, 1 गीगा बाइट बराबर GB बराबर 1024 MB, 1024 MB। और वही पूछे कि बताओ कि 1 टेराबाइट, टेराबाइट 1 टेराबाइट बराबर माने TB बराबर कितने GB, तो 1024 GB। वही पूछते कि एक पीटा बराबर, 1 पीटा बाइट बराबर, 1 पीटा बाइट बराबर माने PB बराबर कितने टेराबाइट, तो कितने टेराबाइट माने 1024 टेराबाइट TB। वही पूछते कि एक एक्साबाइट, एक्साबाइट 1 एक्साबाइट बराबर
मानी ईबी बराबर कितने कितने पीबी, तो 1024 पीबी के बराबर होते हैं। ये समझे, ये आप सभी लिख लें, ठीक है। हम इसको आद कराते हैं, और आद कैसे कराते हैं, कहीं को पूछेगा कि बताओ कि बाइनरी डिजिट कितने बिट के बराबर होते हैं, तो 1 बिट के बराबर होते हैं। वही पूछेगा कि एक नंबर कितने बिट के बराबर होते हैं, तो 4 बिट के बराबर हो। वही पूछेगा कि 4 बिट कितने नंबर के बराबर होते हैं, 1 नंबर के बराबर होते हैं। वही पूछेगा कि 1 बाइट कितने बिट के बराबर होते हैं, तो 8 बिट के। वही पूछेगा कि 1 किलो बाइट माने केबी, 1 केबी बराबर कितने बाइट, तो 1024 बाइट। वही पूछेगा कि 1 एमबी बराबर कितने जी केबी, कितने केबी, तो 1024 केबी। वही पूछे 1 जीबी बराबर कितने एमबी, तो 1024 एमबी, ठीक है। वही पूछेगा कि 1 टेराबाइट माने टीबी बराबर कितने जीबी, तो 1024 जीबी माने गीगाबाइट। वही पूछेगा कि 1 पेटाबाइट पीटाबाइट बराबर कितने टीबी, तो 1024 टीबी। वही पूछेगा कि 1 हेक्साबाइट बराबर कितने पीबी, तो 1024 पीबी माने पीटाबाइट पीटाबाइट पीटाबाइट। अब आगे चलते हैं, के वो के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को अभी 3 को और बाकी है, तो ये मिटा देते हैं दोस्त, ये याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए दोस्त, ये हम लोग आसानी से भी समझ चुके हैं। अब जो हम बात करेंगे, हम कहाँ तक हम बात किए थे, तब पीबी की हम बात कर लिए थे शायद, पीबी तक, हाँ एक्साबाइट तक हम बात कर लिए थे। अगला बात करते हैं जीटाबाइट। एक जीटाबाइट बराबर कितनी, 1 जीटाबाइट बराबर कितने एक्साबाइट, तो 1024 एक्साबाइट माने ईबी। वही पूछेगा कि बताओ एक योटाबाइट बराबर कितने जीटाबाइट, तो 1024 जीटाबाइट माने जीबी लिख देते हैं, जीटाबाइट यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, जीटाबाइट, ठीक है। वही पूछते कि एक ब्रोंटोबाइट बराबर ब्रोंटोबाइट एक ब्रोंटोबाइट बराबर कितने योटाबाइट, तो 1024 योटाबाइट। वही पूछते कि एक जियोफ बाइट जियोफ बाइट, एक जियोफ बाइट बराबर कितने ब्रोंटोबाइट, तो 1024 ब्रोंटोबाइट यानी ब्रोंटोबाइट मानी बीबी, ठीक है। तो 9 हुआ, यानी ये 10 11 12 13, यानी 13 को टोटल है, ठीक है। और ये सबसे क्या है, हाईएस्ट यूनिट, हाईएस्ट मेमोरी, हाईएस्ट यूनिट। तो पूछे बताओ कि मेजरमेंट में, मेमोरी मेजरमेंट में सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, तो ये सबसे छोटा बाइनरी नंबर है, यानी 1 बिट बराबर 1 बिट हुआ। और वही पूछे कि बताओ कि सबसे मेमोरी में सबसे हाईएस्ट यूनिट कौन सा है, तो 1024 बीबी माने ब्रोंटोबाइट, या तो आप एक जियो बाइट बता सकते हैं, आप दो में कोई भी बता सकते हैं। तो ये आप लोग समझ गए, ठीक है। मेजरमेंट करने माने मापन करने आपसे गए कि मापन करने से गए कि 1 जीटाबाइट बराबर 1024 हेक्साबाइट होते हैं, जबकि 1 योटाबाइट बराबर 1024 क्या होते हैं, जीटाबाइट होते हैं, जबकि 1 ब्रोंटोबाइट बराबर 1024 योटाबाइट होते हैं, जबकि 1 जियोबाइट बराबर 1024 ब्रोंटोबाइट होते हैं। यहाँ तक समझ गए मेरे दोस्त। अब कुछ हम आगे बढ़ते हैं, चलते, यहाँ तक समझ में आ गया तो आप बोले हाँ। ये आप लोग समझ गए। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर तो आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक क्या है,
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये आप लोग सभी जानते हैं। अब पिता इसका क्या क्या था, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। मदर का नाम लवली अड्डा लवलेस, ठीक है। तो ये हम फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट वीडियो में ही ये सब डायरेक्ट डिस्कशन कर दिया था। तो आज हम कंप्यूटर की टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। जो पहला वो क्या है, एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। और जो दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, और जो तीसरा है वो क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो है एनालॉग एनालाइज, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। तो ये आज तक की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना है, वरना समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो हम शॉर्ट वीडियो रखते हैं, इतने ही वीडियो रखते हैं। लगभग कितने मिनट हो गया पता तो नहीं है, लेकिन लगभग हमको लगता है 10-20 मिनट हो गए होंगे, ठीक है। तो इतने ही वीडियो ये आज तक की ये इतने ही रखता हूँ। और आज नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अगली बार लाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।